और अब सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और जैसा कि अंदाजा लगाया था, आशंका जताई जा रही थी कि इस बार भी जो है विपक्ष प्रदर्शन करेगा। विष्णु हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, इस बार फिर से जो विपक्ष है वो हंगामा करेगा, वैसा ही नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन और आज भी प्रदर्शन करके निकले। आज निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में मामले को लेकर, आरक्षण को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे। पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये टीकाराम जूली है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, आपसे बात कर लेते हैं। टीकाराम जूली यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संविधान के अंदर संशोधन कर लें, उसके बाद कराएं। ये कोई मजाक है क्या कि जो मर्जी, जो राजा सोया, राजा ने सपना देखा और सुबह कानून लागू कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये राजस्थान, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को, तानाशाही सरकार को, ये जो लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, पंचायतों के लगभग 7,500 पद खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, और इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है, चुनाव नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अलग फटकार लगा रहा है, चुनाव आयोग को अलग इन लोगों ने बेबस कर रखा है और ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, न परिसीमन करा पा रहे हैं। परिसीमन के आधार पर लोगों को तंग करने का काम इनने किया है, जो मैं समझता हूं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि मैं 5 साल में चुनाव कराने की गारंटी देता हूं, और जो भजनलाल जी खुद सरपंच रहे हैं, वो सरपंचों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये हमारा एलिगेशन इस सरकार के ऊपर है। 5 दिन हो गए, 5 अलग-अलग मुद्दों पे किया, कुछ सरकार पे एक पे तो असर आया है, अतिवृष्टि पे तो सरकार जागी है। जो कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई थी वो जागी है, मीटिंगें करने लगी है। लोगों को फायदा देखो कब मिलता है। विधानसभा बंद कर रहे हैं, तो ये पहले बनाते, ओबीसी कमीशन को बनाते, रिपोर्ट क्या आएगी? ये 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते, तो जो आरक्षण दे सकते हैं उतनी रिपोर्ट ये ले सकते हैं, और यही आएगी रिपोर्ट। आखिरी में आप देखना 21% की आएगी। हमारे सहयोगी विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाने की मांग विपक्ष कर रहा है और इसी को लेकर टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष की ये नारेबाजी शुरू हो चुकी है। हाथों में उनके बड़े बड़े बैनर्स हैं। जयपुर से ये तस्वीरें फिलहाल आप लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर पंचायत और निकाय चुनाव को जल्द करवाने की मांग की जा रही है। अभी टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा आपने सुना। टीकाराम जूली के नेतृत्व में ही विपक्ष की नारेबाजी शुरू हुई और आज इस मुद्दे पर सदन में विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। जिन मुद्दों की चर्चा हम कर रहे थे, जिक्र हम कर रहे थे, उसमें इस चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर भी एक मुद्दा जो विपक्ष है लगातार उठा रहा है और आज उसी को लेकर जो विपक्ष है सदन में हंगामा करेगा। हालांकि अभी ये फिलहाल बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विष्णु फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, पंचायत और निकाय चुनाव को फिर से मुद्दा बनाया गया है विपक्ष की तरफ से और इसको भी अब सदन में भी हंगामा करेगा। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि विपक्ष जो है वो अब ये नई रणनीति बनाता है कि बाहर भी प्रदर्शन करेगा और उसी मुद्दे के साथ अंदर भी हंगामा करेगा। अभी फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही है और आज प्रदर्शन का मुद्दा है पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव। और उन्होंने पंचायत चुनाव में कहा कि पद खाली हैं पंचायत चुनाव में, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं संविधान हूँ, मैं कहता हूँ 5 साल में चुनाव हो, इसको लेकर यहाँ ये बैनर आप देख सकते हैं, सीधा अम्बेडकर का पोस्टर लेकर है और साथ में मैं भजनलाल हूँ, मैं निकाय चुनाव 5 साल होने पर भी नहीं कराऊंगा। तो कुल मिला के ये अब नारेबाजी आप देख सकते हैं कि ये सदन के अंदर नारेबाजी दिखाई देती है।
लेकिन आज सदन के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन फिर लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार हर मुद्दे पर अलग अलग दिन कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नारेबाजी यहाँ पर जोर जो है शोर वो दिखाई दे रहा है। ये सदन के अंदर भी इसी प्रकार दिखाई देता है और सदन के बाहर भी इसी प्रकार आज ये दिखा रहा है कि सदन के बाहर से लेकर अंदर दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं अपन यहाँ पर क्या कहना है कि क्यों नहीं चुनाव कर पाए? ये संविधान पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ये संवैधानिक प्रावधान है नगर निगम और पंचायती राज चुनाव। ये कोई खैरात नहीं है, हर नागरिक को अधिकार है, पर उस अधिकारों से संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। देश के संविधान को नहीं मानते। नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। वन स्टेट वन इलेक्शन के संदर्भ के अंदर, चाहे देश के अंदर संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, क्या उनके पास बहुमत है? नहीं। कमीशन की रिपोर्ट आई नहीं। बिल्कुल आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इसी मुद्दे पर घेरे हुए। ये जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं वो लगातार इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि इस तरह से दिखाते हुए रहें कि ये लगातार प्रदर्शन है। और नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली ने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि ये जो मामले हैं वो इसी प्रकार है कि ये 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार है वो अधर्मिता बना रही है और इसको लेकर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि आ जानी चाहिए, लेकिन आ नहीं पा रही है। रोहित बोरा है, क्या कहना? रोहित जी, क्यों नहीं चुनाव हो पा रहे हैं, क्या कहना है? भाई चुनाव ये कराना ही नहीं चाहते हैं। आप देखो जिला प्रमुख का चुनाव भरतपुर का नहीं कराया, 1.5 साल हो गया, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई हमने चुनाव कराया तो हमारी जमीन खिसक चुकी है 1.5 साल के अंदर, इसलिए ये चुनाव नहीं करा रहे। और संविधान का जो प्रारूप है उसको बदलना चाहते हैं। प्रारूप के अकॉर्डिंग 5 साल में चुनाव होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। इस वजह से आपको ये पता है कि जो एफएफसी का पैसा है वो मिल ही नहीं रहा है, ना पंचायतों में मिल रहा है ना नगर परिषदों में जहाँ पर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो लगे हुए हैं, प्रशासक लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पैसा ही नहीं आ रहा। ओबीसी कमीशन के हवाला दे रहे हैं कि साहब उसकी रिपोर्ट आती है। ओबीसी कमीशन तो ये साल भर पहले भी बना सकते थे ना, इन्हीं की वजह से तो लेट करे ना, जानबूझ के लेट करा इनने। क्या लगता है कि अब चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्या कह रहे हैं? चुनाव तो इनको कराने पड़ेंगे, मजबूरी है इनकी, चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और इनको अपनी हार का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने देखा कि ये रोहित बोरा थे और तमाम कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव ये करा नहीं पा रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात करते हैं। जूली जी क्या कहना है आपको? इसको लेकर आप देख सकते हैं कि ये डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार है और 5 दिन से कांग्रेस इसको, वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि केवल ये नौटंकी है, कांग्रेस नौटंकी कर रही है, केवल जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए ये यहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाना है तो सदन में जाकर उठा सकते हैं। ये बात लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस एक नौटंकी दिखा रही है यहाँ पर, क्योंकि मुद्दे उठाने हैं तो सदन के बीच में उठा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का कि उनकी आवाज़ सदन में दबाई जा रही है, इसलिए बाहर प्रदर्शन करके वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं सरकार का। लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों की जो गणित है या जो इनका प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो जनता को तय करना होगा कि कौन किसके हित में काम कर रहा है, क्योंकि जनता ही बखूबी बता सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन जब भी विपक्ष ये कहता है कि हमें अपनी बात रखने नहीं दी जाती है अंदर सदन में, लेकिन जब उनको मौका दिया जाता है तो वो हंगामा करने लगते हैं। इसी वजह से बार बार कार्रवाई स्थगित होती है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार विपक्ष करता ही है। इस बार भी वही हो रहा है। अब बिल्कुल ये मुद्दा आज भी है और इस मुद्दे को लगातार जो कांग्रेस है वो सदन में भी उठाएगी, क्योंकि अमूमन 5 दिन से इसी प्रकार होता रहा है कि बाहर मुद्दा उठाते हैं और उसके बाद ये मुद्दा अंदर सदन में उठाया जाता है और इससे सदन की कार्रवाई बाधित होती है और ये लगातार हो रही है। हालांकि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और विपक्ष मुद्दे उसी प्रकार से उठा रही है। ये शपथ ले रहे हैं, आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि शपथ ले रहे हैं।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत। चलिए, तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो शपथ ले रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं